वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मुस्कान है और मेरे स्टोरी टाइम चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज भी मैं आप लोगों को रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वो स्टोरी है मेरे स्कूल की, मेरी एक फ्रेंड की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन वो एक एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, हर समय हर क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन एक टाइम पर वो एक क्लास में फेल हो गई। अब क्यों हुई, कैसे हुई, ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये कहानी। और ये मेरे स्कूल की एक मेरी फ्रेंड की है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, है ना, लेकिन वो एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। जो हमेशा फर्स्ट आती थी, हर एग्ज़ाम में फर्स्ट आती थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी, वो एक क्लास में फ़ेल हो गई। अब वो कैसे हुई, क्या हुआ था, ये आज मैं आपको बताती हूँ। तो उस टाइम पे हम लोगों के 11th के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठे, है ना। एग्ज़ाम उज़ाम हो चुके थे हमारे, फाइनल वगैरह हो चुके थे हमारे, तो हमारे रिजल्ट आने की टाइम हो गया था। तो जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उस दिन पता चला कि वही लड़की जो इंटेलिजेंट थी, जो सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स जिसके आते थे, वही लड़की फ़ेल हो चुकी थी। अब सबके सब हैरान थे कि वो लड़की कैसे फ़ेल हो सकती है, क्योंकि वो तो अच्छी थी पढ़ाई में, कैसे फ़ेल हो गई, है ना। तो सब ने, उसके फैमिली ने, उसके फ्रेंड्स ने, मतलब हम लोगों ने और टीचर्स ने, सब ने उससे पूछा, क्लास में भी सबने उससे पूछा कि तुम फेल कैसे हो गई, तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो। सबको लगा कि शायद कोई परेशानी, कोई दिक्कत है ना, जिसकी वजह से शायद तबीयत खराब हो, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। सबने उससे पूछा कि तुम फेल कैसे हो गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो उसने बताया कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मतलब जिस दिन हम लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम था, उस दिन मेरे पास एक लड़की आई मेरे से, उसने बुक मांगी इंग्लिश की, ना। उसने मेरे को देने का वादा किया कि मैं अगले दिन तुम्हें तुम्हारी बुक लौटा दूंगी, है ना, तुम मुझे अभी बुक दे दो। तो जब मेरी फ्रेंड ने उससे ये पूछा कि तुम्हारी बुक कहाँ है ना, तो उसने बोला कि मेरी जो सौतेली माँ है उसने मेरी सारी बुक्स जला दी हैं, वो नहीं चाहती कि मैं पढ़ाई करूँ, जिस वजह से मेरे पास एक भी बुक नहीं है। तो तुम मुझे अपनी बुक दे दो, मैं कल तक तुम्हें तुम्हारी बुक वापस लौटा दूंगी। तो मेरी फ्रेंड ने विश्वास करा कि ठीक है चल लौटा देगी। उसने उसे अपनी बुक, इंग्लिश की बुक दे दी। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया, लेकिन वो बुक उसे वापस नहीं मिली। उस लड़की ने वो बुक उसे वापस नहीं लौटाई। फिर थोड़े टाइम बाद जब हिंदी का एग्ज़ाम हुआ, तो वो लड़की दोबारा से उसके पास आई और उसने कहा कि मुझे तुम अपनी बुक दे दो, मेरे पास बुक नहीं है ना, मेरी सौतेली माँ ने सारी बुक, सही सब उसने वही बोला। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूँ, तुमने पहली वाली बुक इंग्लिश की जो थी वो तुमने लौटाई नहीं, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाई, मैं अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाई, है ना। मैं ये बुक तुम्हें दे दूँ और तुमने ये भी नहीं लौटाई, तो मैं तो फेल हो जाऊँगी। उसने बोला कि नहीं नहीं मैं लौटा दूंगी, है ना। अगर ऐसा है, अगर मैंने नहीं लौटाई तो तुम एक काम करना, तुम्हारी क्लास है जो उसी के दूसरे सेक्शन में मैं बैठती हूँ, तो तुम वहाँ पर आकर के मेरे से बुक ले लेना। तो उसने बोला कि ठीक है चलो मैं ले लूँगी। तो फिर फाइनल एग्ज़ाम हो गया, है ना। फिर उसके बाद जब वो लड़की, हिंदी का एग्ज़ाम हो गया, तो वो लड़की आई नहीं, है ना। और एग्ज़ाम होने के बाद वो लड़की ने वापस से अपनी उसकी बुक उसे नहीं लौटाई। तो वो लड़की जो मेरी फ्रेंड थी वो गई उसके दूसरे सेक्शन में, उसने बोला टीचर को कि मैम अनन्या नाम की ये लड़की है ना, और ये मेरी बुक ले गई थी, तो मुझे मेरी बुक वापस दिला दो आप, है ना। तो मैम ने बोला कि इस नाम की तो कोई लड़की हमारी ग्रुप क्लास में है ही नहीं। लेकिन मैंने बोला कि फिर मैं एक बार रजिस्टर से चेक कर लेती हूँ। मैम ने रजिस्टर में चेक करा, लेकिन उस नाम की लड़की थी ही नहीं। तो उसने बोला कि नहीं मैम, उसने तो यही क्लास बताई थी, उसने बताया था कि मैं इसी क्लास में मिलूंगी। और वो मैम बोली कि इस नाम की तो कोई लड़की है ही नहीं। तो मैम के पास एक फ़ोटो मैम ने ऐसी उसे दिखाई कि कहीं ये लड़की तो नहीं है, तुम जिसके बारे में बात करो, कहीं वो यही लड़की तो नहीं है। मैंने, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने उसे हुलिया हुलिया बताया था कि ऐसी सी दिखती थी वो, तो मैम ने उसे फ़ोटो दिखाई। तो उसने बोला कि हाँ मैम यही लड़की है। तो मैम ने उसे बताया कि ये लड़की तो 4 साल पहले मर चुकी है, ये लड़की तुमसे वो कैसे लेके जा सकती है। इस लड़की ने तो आत्महत्या कर ली थी। इसकी माँ, ये लड़की भी 11th क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, वो इसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। वो आगे कुछ करना चाहती थी, बड़ा आगे बड़ी होकर अफसर वगैरह कुछ बनना चाहती थी वो। लेकिन उस लड़की ने आत्महत्या करी थी, क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी उसने उसकी सारी बुक्स जला दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और उसे ये हो गया था कि मैं पढ़ूंगी कैसे, जिसकी वजह से उसने इस सदमे से उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये बात सुन के मेरी फ्रेंड हैरान। अब वो तो एकदम ही घबरा गई कि ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि उससे के पास से जिस लड़की ने बुक ली वो मरी हुई लड़की थी, यानी वो जिंदा थी ही नहीं, वो एक आत्मा थी। ये सब देख के, सुन के मेरी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, परेशान हो गई थी, है ना। काफ़ी ज़्यादा डर भी गई थी वो कि एक आत्मा ने उससे बुक ली, है ना। लेकिन फिर वो जब उसने हमें ये कहानी सुनाई तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे, काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लेकिन फिर मैम ने उसे बोला कि उसे पढ़ने की जो लगन थी, उसे आज तक उसकी वो लगन नहीं छूटी है, वो आज भी पढ़ना चाहती है ना। वो तुम्हारे पास से बुक लेके गई, लेकिन उसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। मैंने हमें बताया कि कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, है ना, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है,
ठीक है ना। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हाँ ठीक है चलो, हम लोग अपने अपने काम पे फिर अपना अपना काम करने लगे, हम अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने लगे, आगे पढ़ने लगे, है ना। तो ये किस्सा जो था ये काफ़ी ज़्यादा रोचक था। मतलब उस टाइम पर जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये कहानी सुनाई, जब उसने ये बात बताई मुझे, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पर। उस टाइम में मेरी जो मैं सोच रही थी मैं ही जानती हूँ बस। तो गाइज आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे को वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और ऐसी नई नई स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी और रियल स्टोरीज लाती रहूँगी मेरे चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।